हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलजीबीटी लिटरेचर, जो कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हुए देखे गए हैं। ओके, क्योंकि हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ सकते हैं, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ लेते हैं ओवरऑल, बट हम जो ये आइडेंटिटी लिटरेचर जो होता है, आइडेंटिटी लिटरेचर जिसमें हमारा एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी आती है, एलजीबीटी यानी कि लेस्बियन, गे एंड बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, जो इन सेक्सुअल आइडेंटिटी से सफरिंग करते स्ट्रगल करते हैं, उनके बारे में जो उन्होंने वर्क्स अपने लिखे हैं उनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। एनी ऑन माई माइंड एक लेस्बियन लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। द बुक हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलजीबीटी क्यू प्लस हिस्ट्री। एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट वर्क है ही, साथ ही ये हिस्ट्री में एक रिमार्केबल वर्क है। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यंग अडल्ट नॉवेल्स टू एक्सप्लोर होमोसेक्सुअलिटी। ये पहला जो है यंग अडल्ट नॉवेल है जिसने होमोसेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर किया है। इट वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट बुक टू फीचर्स अ पॉजिटिव एंड अफर्मिंग रिजोल्यूशन सिंस इट्स पब्लिकेशन। ओके, यानी कि ये पहली ऐसी नॉवेल है जिसके पब्लिकेशन पे लोगों ने इसको इतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और इसकी प्रशंसा की है और इसको पढ़ने की कोशिश किया है कि आखिर है क्या। तो एनी ऑन माई माइंड हैज बिकम अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड होप फॉर मैनी एलजीबीटी people who were struggling to accept themselves and find acceptance in their communities. Okay, तो ये जो एनी ऑन माई माइंड ये वर्क है, ये एलजीबीटी जो पीपल्स हैं उनके लिए एक होप, एक यानी कि एक रोशनी का कारण बना। उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में और उनको भी एक्सेप्टेंस मिल सकती है। तो यही चीज आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पे दो गर्ल्स की स्टोरी है, ये लीजा एंड एनी की। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, समरी को देखेंगे, देन उसके बाद कैरेक्टर्स के थ्रू हम स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। तो एनी ऑन माई माइंड इज 1982 नॉवेल है। 1982 में ये पब्लिश हुई थी, जिसको नैन्सी गार्डन ने लिखा था। नैन्सी गार्डन ने लिखा था। 1920s की ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉवेल हो जाती है। अबाउट ये जो नॉवेल है, ये एक सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप होती है, वो दो 17 साल की लड़कियां हैं, 17 ईयर्स ओल्ड की जो दो गर्ल्स हैं, एनी एंड लीजा, जो कि न्यूयॉर्क सिटी की गर्ल्स हैं, उनके बीच में जो रोमांटिक रिलेशनशिप बनता है, फिर वो आगे चल के किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये 17 ईयर्स की दोनों गर्ल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। दोनों का सोशल स्टेटस एक नहीं है, फिर भी दोनों फॉल इन लव हो जाती हैं। ओके, फर्स्ट जो है पब्लिश हुई थी 1982 में, बता ही दिया मैंने ये चीज। और चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम कैरेक्टर्स के थ्रू अब समझेंगे अपनी स्टोरी को। यहाँ पे आपको मेन प्रोटेगोनिस्ट जो कैरेक्टर है, लीजा विंथ्रॉप, जो कि नरेटर भी है इस पूरे नॉवेल की, यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर है लीजा विंथ्रॉप। और ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके माता पिता जो है वो काफी ज्यादा वेल्दी हैं, और ये भी आगे चल के एमआईटी में जाके आर्किटेक्ट की पढ़ाई करना चाहती है, जिसके लिए काफी ज्यादा मेहनत अभी से कर रही है। तो ये इसका सपना था। ओके, 17 ईयर्स की ये है। ओके, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, जहाँ पे ये स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये हेड है। ओके, एनी केनियन जो है ये कॉमन फैमिली से बिलोंग करती है, एक पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, 17 ईयर्स की ये भी है। दोनों क्या करते हैं, मेट्रोपॉलिटन जो म्यूजियम है उसमें ये दोनों पहली बार मिलते हैं जब बरसात का दिन होता है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी क्या होता है कि इन दोनों की का बॉन्ड जो है इतनी जल्दी बिल्डअप हो जाता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं आगे चल के। ओके, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर्स आपके दो दिख रहे हैं, ये हैं मिस स्टीवेंशन एंड मिस विडमर। ये दोनों ही लीजा के स्कूल में टीचर्स हैं, दोनों ही लेस्बियन हैं, बट किसी को पता नहीं है, दोनों साथ साथ रहते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जो चीजें हैं वो चलने लगती हैं। और यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो लीजा क्या करती है, एनी को किस कर लेती है पहली बार। देन शी रियलाइजेस दैट शी वाज गे, बट शी हैज नॉट फेयर टू एक्सप्रेस। यहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी आइडेंटिटी को। ओके, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट इंटरेक्शन इस तरीके का हुआ था एनी के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि
जो यहाँ पे छुट्टियों में ये मिस स्टीवेंसन एंड मिस विडमर जो है ये अपने घर चली गई, अपने घर जाने के लिए, अपने घर की जो टेक केयर है यानी कि उसकी ख्याल रखने के लिए, अपनी बिल्लियों का ख्याल रखने के लिए लीजा एंड विंथ्रॉप को वहां पे वॉलंटियर बना देती हैं, यानी कि उनकी देखभाल करने के लिए उनको सौंप देती हैं। ओके, तो ये दोनों भी क्या करती हैं, दोनों साथ साथ रहने लगती हैं और इनके बीच में एक जो सेक्सुअल इंटरेक्शन है वो हो जाता है यहाँ पे। और जब यहाँ पे मिस स्टीवेंसन एंड मिस विडमर आती हैं, इन दोनों को कैच करती हैं इस तरीके से, तो ये चीज जब वहां पे इनके लीजा के विंथ्रॉप के जो स्कूल के मेंबर्स थे उनको ये चीज पता चल जाती है, उनको ऐसे कैच कर लेते हैं और मिस स्टीवेंसन एंड मिस विडमर जो है इनको भी कैच कर लिया जाता है और इनको फायर कर दिया जाता है, बिकॉज इनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से लीजा पे इस तरीके का इन्फ्लुएंस पड़ा है और उसका इस तरीके का फ्यूचर हो गया है, यानी कि तुमने ये चीजें गलत किया है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों लेस्बियन होते हुए साथ साथ रहते थे, ये बात सबको पता चल गई थी। ओके, तो इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, अब इसको ये फोर्स किया जाता है कि ये जो अपनी आइडेंटिटी है अपनी फैमिली को बताए और अपने स्कूल को बताए। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों जो है यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। लीजा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है, एनी जो है वो कहीं और चली जाती है, सेपरेट हो जाते हैं दोनों लोग। उसके बाद लीजा जो है अपना लेटर वगैरह लिखती है, उसी में ये इतनी लंबी स्टोरी अपने साथ जो जो चीजें हुई हैं उनको वो बताती है। यहाँ पे इस तरीके से रीयूनाइट हो जाता है, रीयूनियन हो जाता है दोनों का और स्टोरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश किया है कि बहुत अच्छी तरीके से मेन मेन चीजें आपको बता सकूं और स्टोरी बहुत अच्छी थी और एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ये एक लाइट की तरह काम किया है स्टोरी ने। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो लीजा और एनी के, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो अब कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।